कृष्ण भगवान के ओंठों पर तुमने बांसुरी देखा होगा, उनके शीश मुकुट में तुमने मयूर का पंख देखा होगा। मयूर का पंख मस्ती का प्रतीक है और बांसुरी संगीत का प्रतीक है। आपके जीवन में भी थोड़ा मस्ती होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। गाड़ी चोरी में चली जाए, उस दिन चादर ओढ़कर ज्यादा सो लेना, उससे अच्छी गाड़ी आने वाली है। आप डेवलप करने वाले हैं। चुनाव में टिकट कट जाए, घर में आकर के खीर पूड़ी बनाकर खा लेना, पत्नी के पास पर बैठ करके कहना तेरा भाग्य है, टिकट कट गया, पूरा टाइम बच गया और मैं तेरे निकट आ गया। अगर मिल जाता टिकट तो बैठना निकट, दुख होता विकट और कट गया टिकट और मिलूंगा निकट, सुखी रहो आराम से, बैठो उसके पास। टिकट कटने में भी दुखी मत हो, चुनाव हार जाओ तो भी दुखी मत हो, अगली बार फिर लड़ेंगे चुनाव। जिंदगी भर लड़ो, जिंदगी भर हारो, फिर जीतोगे कभी। अब्राहम लिंकन ने 15 बार चुनाव लड़ा था और 15 बार चुनाव हारा था। तो उसके मित्रों ने कहा कि शर्म नहीं लगती है? तो अब्राहम लिंकन ने कहा कि जिंदगी का उद्देश्य ही है, जब तक जिंदा रहूंगा चुनाव लड़ूंगा। और 16वीं बार चुनाव लड़कर वो जीत गया और 10 साल तक राष्ट्रपति अमेरिका का बनकर बैठा। हिम्मत मत हारा करो, घबराया मत करो। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। शनहि कंथा शनहि पंथा शनहि पर्वत लंघनम शनहि वित्तम शनहि चित्तम पंच एतानी शनहि शनहि। धीरे धीरे सफलता मिलती है। शाकाहारी बनना, ऐसा वैसा खान पान मत करना, रोने जैसा चेहरा बनाकर मत बैठना, और अपनी गरीबी का वर्णन सबके सामने मत करना। अपने घर की समस्याएं सबको मत बताना। पड़ोसियों को अपने घर की समस्या बताओगे, वह तुम्हारी हंसी करेंगे, मदद कुछ करने वाले नहीं। घर की समस्या को घर ही में पी जाओ, समाधान यही है। और जिसके जीवन में समस्या नहीं वो जिंदा भी नहीं, वो मुर्दा है। मुर्दा में कोई समस्या नहीं, जिंदा में समस्या रहती है। यदि समस्या है तो समझ लेना तुम अभी जिंदा हो, और समस्या कोई नहीं रह गई, इसका मतलब तुम मर चुके हो। साधु संत के जीवन में भी तो समस्या आती है। वनवास में रहने वाले संतों को कितनी समस्या थी, राक्षस सताते थे। तो संतों ने राम भगवान से निवेदन किया कि आप ही उद्धार कर। तो भगवान ने राक्षसों का भी उद्धार कर दिया और संतों का भी उद्धार कर दिया। समस्या से घबराया मत कीजिए। तो मुस्लिम भाई नमाज पढ़ने के लिए जंक्शन पर प्लेटफार्म पर गया। नमाज क्या है, पूजा क्या है, भक्ति क्या है, सत्संग क्या है, मंदिर क्या है, मस्जिद क्या है, किसको पता है ये क्या है? तुम्हारा अगर मन पवित्र है तो तुम जहां खड़े हो जाओ वहीं मस्जिद खड़ी है, वहीं मंदिर खड़ा है। अगर मस्जिद के अंदर भी मन में तुम्हारे मलिनता है तो मस्जिद भी मंदिर मस्जिद कुछ है नहीं, वहां भी तुम सब नरक बना दिया। मन को पवित्र करो। मस्जिद में बैठ करके गलत प्लानिंग बनाना, इसका नाम इबादत नहीं है। मंदिर में बैठ करके नफरत फैलाना, इसका नाम पूजा नहीं। जहां से प्रेम पैदा हो वही स्थान मंदिर है, वही मस्जिद है, वही गिरजा घर है। जहां से सेवा का अभियान छिड़ सके और जहां से लोगों का ख्याल किया जा सके। आज ये त्रिवेणी संगम, ये प्रयागराज, ये सत्संग, ये क्या है? मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीर्थ राजू। गाइए चौपाई, मानस की चौपाई है। कौन गाएगा? तुम गाओगे कि हम गाएंगे? कौन गाएगा? सब गाएंगे।
कोई बोला आप गाएंगे, सही बोल रहा हूं, गाने के लिए ही तो मुझको बुलाया गया है कि तुम खुद गाओ। ये इन लोगों को गाना होता तो मेरा क्यों आना होता। मैं आगे आगे गाऊंगा, पीछे पीछे सुन दोहराना। मुदु मंगल माये संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। गुनगुनाइए, दोहराइए। पहले पुरुष गाएंगे, महिलाएं सुनेंगी, फिर महिलाएं गाएंगी, पुरुष सुनेंगे। दोनों का गला देखना, सुर देखना, गाते कैसा ये देखना है। गाइए। मुदु मंगलमय, वीरेंद्र सिंह सोनगरा। गाइए। मुदु मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। अब दोहराओ। मुदु मंगलमय। पूरा निपट गए ये लोग, हमारी भी इज्जत ले डाला। कोई बात नहीं, इधर देख लेता हूं। ये खुश हैं, ये तो जानती हैं अभी चारों खाने चित्त कर दूंगी इनको। बहुत अच्छा गाएंगे, इनकी चौपाई भी बदल देता हूं। ये थोड़ा कठिन भी है, सरल कर देता। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। गाइए। मंगल सब पुरुष सोच रहा है गुरुदेव ने भेदभाव किया है। एक नंबर बात है ये। पुरुषों को कठिन चौपाई दे दिया, इनको सरल दे दिया, जानबूझकर इनको हरवाया गया। यही बात है ना। ये बेचारे, ये अगर मैं इनको अभी सुधारूंगा नहीं ना तो ये रात में शिमला से बाहर कर देंगे, इसलिए इनको भी सरल दे देता हूं। बोलिए आपको एक बार चांस। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल गुरु देव तुम्हारी। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। मंगल भवन पुरुषों की पारी में भी महिलाओं ने बाजी मारी है। वही गा रही थी, हम सोच रहे थे इधर से आवाज उधर से मदद में, क्योंकि महिलाओं को भी चिंता है हमारे पति लोग हार जाएं, ये भी ठीक नहीं, इसलिए मदद कर रही साथ। पति की हार पत्नी की हार है, पति की जीत पत्नी की जीत है। दोनों की अलग अलग हार जीत होती नहीं है। पति जीता है तो पत्नी जीती है, और पति हारता है तो पत्नी हारती है, अर्धांगिनी है। अब एक बार महिलाएं और गाएं, पुरुष मत गाना, सुनना। मंगल भवन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव। मंगल भवन, ऊंची आवाज।
सब पुरुष खुश हो गया है। अब इसके अंदर आशा की किरण जग गई है कि इतना मधुर मधुर गा रही है, अगर ऐसा मधुर मधुर घर में भी गाएगी तो स्वर्ग आ जाएगा। लेकिन जगह बदलने से थोड़ा टोन भी बदल जाता है। माताओं से कहूंगा, अपने घर में भी चौपाई भजन गा करके अपने पतियों को सुनाया करो, इनको बहुत शांति मिलेगी। और आप लोग भी इनके पास बैठकर सुना करो, बहुत आनंद आएगा। अब दोनों मिलकर गाएं, उसके बाद प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। मंगल भावन अमंगल हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी, जय 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 गुरु देव तुम्हारी। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, कोई मेरी आँखों को देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया के खेवैया, तुम ही हो। तुम ही राम मेरे कन्हैया, तुम ही हो जीवन की नैया की खेवैया, तुम ही हो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। मुस्लिम भाई रेलवे जंक्शन के प्लेटफार्म पर चादर बिछाकर नमाज पढ़ रहा है। नमाज पढ़ना बुरा नहीं है, पूजा करना भी बुरा नहीं है। याद रखना, मंदिर में जाने वालों की निंदा न करना। शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाने वालों के लिए तर्क न करना। आस्था अपनी अपनी है। कितने लोग तर्क करते हैं शिव जी के मंदिर में दूध चढ़ा रहे हैं, ये व्यर्थ बहकर नाली में जा रहा है। यही दूध अगर गरीबों को दिया जाता तो कितना फायदा होता। ऐसा तर्क, मैं उन तर्क करने वालों से कहता हूं, जो लोग दारू पी रहे हैं, वो दारू का पैसा अगर दूध खरीद कर सबको पिलाया जाता तो कितना फायदा होता। ये बात क्यों नहीं कह रहे? ये तुमको शिव जी के ऊपर का दूध ही दूध दिखाई देता है, दारू नहीं दिखती है। अब दारू वालों पर तर्क करें कि तो दारू वाले एक बोतल उनकी खोपड़ी पर मार देंगे, उनके विवेक नहीं है। ये भक्तों के ऊपर तर्क क्यों करते हो? किसी की आस्था है, मंदिर बनाने दो। मेरे से लोग पूछते हैं कि मंदिर बनाना चाहता हूं, बनाऊं कि न बनाऊं? मैंने कहा बनाने के बाद पूछना चाहिए था, जल्दी बना दो। मंदिर बना रहे हो, कोई मंदिरालय थोड़े बना रहे हो, बनाइए मंदिर, आश्रम बनाइए। ये शिमला गांव में एक हनुमान जी का मंदिर है, मेरे निवास अटल सेवा केंद्र के पीछे। वहां भजन बहुत होते रहते हैं। धन्य है वो मंदिर बनाने वाले लोग, और धन्य है वहां भजन करने वाले लोग। याद रखना, मनुष्य अपनी जिंदगी के लिए मकान बनाता है, दुकान बनाता है, गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी सब कुछ, खेती बाड़ी खरीदता है, लेकिन कम से कम मन की शांति के लिए, आत्म शांति के लिए किसी ने मंदिर बनाया है। कुछ लोग आकर के वहां भजन गाते हैं, शांति पाते हैं। उनको मेरी व्यास का दी धन्यवाद दे रही है, शुभकामना कर रही है। गांव गांव में बड़े बड़े मंदिर बनने चाहिए, बड़े बड़े आश्रम भी बनने चाहिए।
और हमको करना क्या है? जिधर नजर जाए मंदिर ही मंदिर दिख। मैं इंडोनेशिया गया था, इंडोनेशिया समुद्र किनारे, तो वहां पर मैंने देखा बहुत मंदिर है। और हिंदू राष्ट्र था इंडोनेशिया पहले, अब सब गड़बड़ हो गया। बहुत पुराने पुराने मंदिर है। तो मैं सभी मंदिरों में ढूंढ ढूंढ कर जाता था, वहां एक एक घंटे बैठता था, सत्संग करता था। तो इंडोनेशिया के जो मूल निवासी वे हमारे पास आते थे फोटो खिंचवाने के लिए। तो वहां तो कोई ज्यादा प्रतिबंध था नहीं, तो उनके साथ हंसकर फोटो खिंचाता था। वहां मंदिरों में जब लोग जाते हैं तो ये माताओं बहनों जैसी साड़ी रंग का कपड़ा पहन कर जाते हैं, पुरुष लोग भी। तो मेरे से कहा आप भी पहनो। मैंने कहा मैं तो नहीं पहनूंगा, मैं तो ऐसे ही जाऊंगा। बोले अच्छा तुम संत हो जाओ। फोटो खिंचाते थे और कहते थे आप जैसा पगड़ी वाला संत पहली बार देख रहा हूं। हमने कहा पहली बार ही आया हूं और सभी मंदिरों में जाऊंगा। वहां के खेतों में भी गया मैं, वहां की मिर्चा और टमाटर सब देखे। वहां के लोगों ने हमको खेत से मिर्चा टमाटर तोड़ कर दिया। मैंने कहा इसको क्या करूंगा? अरे बोले दान है ले जाओ। तो हमारे साथ दो चेला थे, उन्होंने थैले में भर लिया। हिंदुस्तान का आदमी कोई दान मिल जाए तुरंत ले लेता है, चाहे काम आए ना आए। बहुत होशियार होता है। समुद्र का किनारा भी देखा मैंने, और महंगाई इतनी इंडोनेशिया में, वहां का रेट, पानी बोतल एक खरीदा तो 15,000 का। तो हमने कहा रे इंडोनेशिया की रुपये में 15,000 का पेमेंट, एक बोतल पानी। तो बोले यहाँ का रुपया जो है बहुत ज्यादा हाई फाई पर है। वहां पर 1-1 लाख का भी नोट देखा मैंने, 1 लाख का रुपया। हाँ, और वहां के लोग ईमानदार भी बहुत देखा। गाड़ी में मोबाइल रह गया तो उसने फोन किया और फिर आकर के मोबाइल हवाई अड्डे पर दिया। कार वाले ने कहा कि आपका मोबाइल है, हम किसी का 1 रुपया नहीं लेते, हम इंडोनेशिया में रहते हैं। तो मैंने कहा धन्य है इंडोनेशिया और धन्य है इंडिया। इंडिया का आदमी अपना मोबाइल सब जगह भूल के आता है और इंडोनेशिया का आदमी उसको ढूंढ कर दे देता है। इंडिया में भुलक्कड़ बहुत लोग हैं, सब सामान भूल जाते इधर उधर लोग। और जो जितना ज्यादा टेंशन में रहेगा उतना ज्यादा भूलने की बीमारी पड़ेगी उसको। स्मरण शक्ति उनकी अच्छी रहती है जो चिंता मुक्त, टेंशन मुक्त, तनाव मुक्त रहते हैं। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि मेमोरी को बढ़ाने के लिए आप थोड़ा प्रसन्न भी रहा करो, चिंता मत किया करो, दुखी मत रहा करो। इधर मुस्लिम भाई नमाज पढ़ रहा है, ट्रेन छूट जाती है, वो भी दूसरे डिब्बे में बैठ जाता है और डिब्बे से डिब्बे को क्रॉस करते हुए आता है तो देखता है उसका थैला सामान नहीं है। अंग्रेज भाई ने उसका सामान उठाकर ट्रेन के बाहर फेंक दिया। मुस्लिम भाई ने कहा मेरा सामान नहीं दिख रहा है। तो उसने कहा कि आपका सामान मेरे सामान से मुलाकात करने गया है। बोले सामान भी मुलाकात करता है? बोले सामान अगर हवा खाता है तो सामान मुलाकात भी करता है। जहां मेरा सामान गया वहां तेरा सामान गया। तो मुसलमान भाई के पड़ोस में एक हिंदू भाई बैठा था, वो गीत गाता है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है, मिलता यही है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। जब आदमी का सम्मान बढ़े तो उसे ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जिनका कोई सम्मान नहीं है ज्यादा सावधानी की जरूरत नहीं है।
लेकिन जिनका सम्मान समाज में बहुत है उनको कृपया बहुत सावधान रहना चाहिए। हवाई जहाज प्लेटफार्म पर खड़ा है, कोई सावधानी की जरूरत नहीं है, लेकिन हवाई जहाज प्लेटफार्म को छोड़कर आकाश में उड़ गया है, अब ज्यादा सावधानी की जरूरत है, अन्यथा गिरेगा तो चकनाचूर हो जाएगा। इसलिए संत शिरोमणि को बहुत सावधान होना चाहिए। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। साधु होना चाहिए कहते संत कबीर। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। आप सबकी शुभकामनाएं हमको मिले, मेरे गुरु का आशीर्वाद तुमको मिले और मेरा प्रवचन आपको मिले। आप मेरे लिए शुभकामना करना कि इसी तरह प्रवचन सुनाते रहो, बहुत जल्दी बूढ़े मत होना, ये शुभकामना करना। और मैं भी अपने गुरुदेव से आशीर्वाद मांगता हूं कि तुम इसी तरह स्वस्थ रहना, ताकि इसी तरह प्रवचन सुनते रहो और संसार को स्वर्ग बनाते रहो। ये आपके लिए कर्तव्य दिया गया है। आप सबका जीवन मंगलमय हो। जरा रूपम हरत धैर्यम आशा। बुढ़ापा मनुष्य के सुंदर रूप को हर लेता है, आशा धैर्य को हर लेती है। और याद रखना, मृत्यु प्राणान हरत, और मृत्यु मनुष्य के प्राणों को हरती है। धर्मचर्याम असूया, और दोष देखने की आदत धर्म के आचरण को नष्ट कर देती है। यदि आपको अपने बाप में दोष दिखाई देता, माँ में दोष दिखाई देता, पत्नी में दोष दिखाई देता, गुरु में दोष दिखाई देता, देवी देवता में दोष दिखाई देता, जहां तुम देखते हो वहां कमी ही कमी दिखाई देती है, तो याद रखना तुम अपने धर्म को छोड़ बैठोगे। इसलिए थोड़ा गुण दर्शन भी करो। कामो ह्रियम हर, और मनुष्य की काम वासना उसकी लज्जा और शर्म को हर लेती है, उसे बेशर्म बना देती है। इसलिए अपनी काम वासना को भी कंट्रोल में रखना। जो ज्यादा कामुक हो जाते हैं, ज्यादा काम वासना से प्रभावित हो जाते हैं, वे अपने घर परिवार की पीढ़ी दर पीढ़ी के मान सम्मान को भी ताक पर रख देते हैं और लाज शर्म छोड़ करके बहुत बड़ी गलतियां कर बैठते हैं। इसलिए इस वासना को बस में रखने की जरूरत, और वासना को बस में करने के लिए आपको उपासना करना पड़ेगा। उपासना की शक्ति वासना को कंट्रोल करती है। उपासना बढ़ती है तो वासना घटती है, और उपासना घटती है तो वासना बढ़ती है। इसलिए कृपया भक्ति को बढ़ाइए। और अगली चीज है शीलम अनारि सेवा। मनुष्य के शील गुण को नष्ट करने वाला कौन है? शील गुण को नष्ट करने वाला चरित्रहीन की सेवा करने से आपका चरित्र नष्ट हो जाता है। ये चरित्रहीन की सेवा कभी करने का मौका ना है, चरित्रवान की सेवा करो। और क्रोधा श्रियम हर, क्रोध लक्ष्मी को हर लेता है। आपको गरीब होना है तो क्रोध कीजिए, आपको कंगाल बनना है तो गुस्सा खूब कीजिए, आपको बिल्कुल बर्बाद होना है तो हर समय नाराज बने रहिए, बर्बाद हो जाओ। सन्यच्छति यो बेगम उत्थितम क्रोधा हर्षयो, सा श्रियो भाजनम राजन यश्च आपत्स न मुह्यति। महात्मा विदुर कहते हैं कि जो क्रोध और हर्ष के वेग को कंट्रोल करता है,
हर्ष आने पर, सुख आने पर फूलता नहीं है, और क्रोध आने पर भड़कता नहीं है। क्रोध को अंदर अंदर पी जाता है, समन करता है। वो राज्य और लक्ष्मी का अधिकारी बनता है और आपत्तियों में कभी नहीं पड़ता है। इसलिए कृपया क्रोध से सावधान रहो। क्रोध के कारण लोगों ने बड़े बड़े पद खोया है। क्रोध के कारण नेताओं को पार्टी से निकाला गया है, और क्रोध के कारण घर में बंटवारे हुए हैं, और क्रोध के कारण पड़ोसियों से विरोध हुआ है, और क्रोध के कारण ससुर दामाद के संबंध बिगड़ गए हैं। क्रोध के कारण देवरानी जेठानी में जंग छिड़ गई है। क्रोध के कारण भाई भाई में मनमुटाव हुआ है, और क्रोध के कारण पिता पुत्र में दूरियां हो गई हैं। क्रोध के कारण सासू बहू में संग्राम छिड़ा हुआ है, और जिन्होंने क्रोध को मार दिया है उनका दुनिया में विरोध भी मर गया है। क्रोध के कारण दुकानदार की दुकान नहीं चलती है, ग्राहक रूठ जाते हैं। क्रोधी डॉक्टर के पास में मरीज नहीं आते हैं। क्रोधी साधु के साथ में भगत कोई नहीं आता है, और क्रोधी बिजनेसमैन के साथ में कोई पार्टनरशिप नहीं बनना चाहता है, और क्रोधी आदमी की कोई पत्नी स्त्री बनना नहीं चाहती है। वो सोचती किसी तरह इससे बचे तो अच्छा है। इसलिए याद रखना, ये क्रोध बहुत बड़ा राक्षस है, और क्रोध की पहचान होती है जब कोई अच्छी बात बताता है तो ये बहुत जोर से क्रोध पैदा होता है। रावण को जब मंदोदरी समझाती थी कि सीता जी को वापस कर दिए, इनको क्यों लाए हो तुम, तो रावण कहता था चुप, मैं रावण हूं, तू क्या समझती है। तो मंदोदरी ने कहा कि तुम रावण हो इसीलिए समझाती हो, तुम राम होते तो हमें समझाना ही नहीं पड़ता। फालतू बात कर रहा है, वापस कर। नहीं वापस किया, डांट डपट दिया, धमका दिया। कितने पति लोग रावण बना हुआ है। मंदोदरी है उसके पास, तो भी इधर उधर से सुनीता अनीता विनीता ढूंढ ढूंढ के लाता है, तिकड़मबाजी बनाता रहता है। पत्नी समझाती है तो डपट देता है, कहता मैं रावण हूं। तो पत्नी बोलती है हिंदुस्तान है, लंका नहीं है। बोले अब हिंदुस्तान में रावण पैदा होने लगा है, नए मॉडल का रावण। कुंभकर्ण ने रावण को समझाया, रावण ने उसको भी डांट दिया। विभीषण ने समझाया रावण को, तो उसको लात मार करके निकाल दिया। याद रखना, जो आदमी अच्छी बात समझाता हो, जब उसको तुम डांट देते हो, लात मार कर निकाल देते हो, तो अब तुम्हारे पतन का वक्त निकट आ गया है। रावण की मौत सामने नाच रही है, इसलिए किसी की अच्छी बात को सुनना नहीं चाहिए। आपकी पत्नी जिस काम के लिए मना करने लग जाए, आपका भाई मना करने लग जाए, छोटा भाई मना करने लग जाए, परिवार के लोग मना करने लग जाएं, तो मेरे भाइयों बहनों याद रखना, इसका मतलब तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो। अब तुम सिलेंडर हो जाइए, मान जाइए, क्षमा मांग लीजिए, सुधार कीजिए, अन्यथा सोने की लंका जैसे राख में बदल गई थी, ऐसे आपका भी सिस्टम सब राख हो जाएगा। किसी के ब्रेक लगाने से थोड़ा रुक तो जाया करो। आदमी का ब्रेक बड़ा कमजोर है। आदमी ने जितनी गाड़ियां बनाई सब में ब्रेक लगाया है। साइकिल में ब्रेक, मोटरसाइकिल में ब्रेक, कार में ब्रेक, ट्रेन में ब्रेक, एरोप्लेन में ब्रेक, बस में ब्रेक, ट्रक में ब्रेक, सब में ब्रेक, नाव में भी ब्रेक, पावर ब्रेक, सुपर ब्रेक, प्रेशर ब्रेक, साधारण ब्रेक, ब्रेक में ब्रेक, इतने ब्रेक, कितने ब्रेक, ब्रेकर, फिर ब्रेकर भी है, ब्रेक और ब्रेकर कि रुको 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 रुको, ठहरो ठहरो, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। लेकिन आदमी ने अपनी खोपड़ी में कभी ब्रेक नहीं लगाया, मन पर ब्रेक नहीं लगाया, इसलिए आदमी महान नहीं बन पाया। जो अपने ऊपर ब्रेक लगा लेता है वो महान बन जाता है। स्वामी विवेकानंद मदरिया बाग में निकल रहे थे काशी बनारस में, तो एक जादूगर, एक मदारी तमाशा दिखा रहा था। तो उसने एक तरफ से सांप निकाला, दूसरी तरफ से न्योला निकाला अपने थैले से, पिटारे से, और कहा कि लड़ाई स्टार्ट कीजिए। तो सांप झपटा न्योला को पकड़ लिया, और न्योला झपट के सांप पकड़ लिया। दोनों खून खून हो गए। ऐसा लग रहा था दो में से एक ही बचेगा, मर जाएंगे। खून खून हो गया। विवेकानंद ने कहा कि मैं 1 रुपया इनाम देता हूं, लेकिन ये लड़ाई बंद करा दो। तो उसने कहा स्टॉप, लड़ाई स्टॉप। न्योला आकर के अपने पिटारे में बैठ गया, सांप आकर अपने पिटारे में बैठ गया।
फिर उस मदारी ने एक तरफ से कुत्ता निकाला, दूसरी तरफ से बिल्ली निकाला, दोनों को छोड़ दिया और कहा युद्ध स्टार्ट। तो दोनों बिल्ली झपटी, कुत्ते को नोच डाला और कुत्ता झपटा, बिल्ली को गिरा लिया। दोनों खून खून हो गए, लथपथ हो गए। विवेकानंद ने सोचा एक तो मरेगा ही। उन्होंने कहा 1 रुपया फिर इनाम दूंगा, लेकिन ये लड़ाई बंद करा दो। तो मदारी ने कहा लड़ाई स्टॉप। तो तुरंत बंद हो गई। कुत्ता अपने साइड में आकर बैठ गया, बिल्ली अपने साइड में आकर बैठ गई। तो विवेकानंद ने कहा काश बिल्ली और कुत्ते को, नेवला और सांप को भी आदमी ने जब स्टार्ट कहता है तो इनमें लड़ाई स्टार्ट होती है, जब स्टॉप कहता है लड़ाई स्टॉप हो जाती है। इसी तरह से आदमी अगर जिंदगी में अपने स्टार्ट और स्टॉप की बटन दबाना सीख लेता तो इसकी जिंदगी कितनी धन्य हो जाती। अपने को भी स्टॉप करना सीखो, रुक जाओ वहां जहां कुछ गलत होने जा रहा है। अपने आप को दारू पर स्टॉप कर दो, अफीम खाने में स्टॉप कर दो, पान तमाकू पुड़िया बीड़ी सिगरेट इसमें स्टॉप कर दो, और ज्यादा चाय भी मत पियो, इस पर भी स्टॉप लगाइए। चाय में निकोटीन होता है, चाय में नशा होता है, चाय में वो गुण होते हैं जो सिगरेट और बीड़ी में तंबाकू में होते हैं। इसलिए बहुत चाय नहीं पीना चाहिए। सुबह 1 पी लो, शाम को पी लो, बस 2 की छूट देता हूं क्योंकि तुम पूरा छोड़ नहीं पाओगे, मुझे पता है। परंतु पतीली चूल्हे पे हो जा सवार, मैं पीने के लिए हूं तैयार। 17 चाय दिन भर मत पीना मेरे यार, जिंदगी हो जाएगी बेकार।